नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री सत्यनारायण भगवान। आप सभी को मैं आज सत्यनारायण भगवान पूजा और कथा दोनों ही आरती सहित इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहती हूँ। इसमें जो हमारे आचार्य हैं वो हैं पंडित सुमित जी, जो हमें अपने मुखारबिंदु के द्वारा हमें भगवान सत्यनारायण की कथा विधि पूर्वक बड़े ही स्पष्ट शब्दों में सुनाएंगे और आरती के साथ कन्या पूजन तक हमारा सहयोग करेंगे और कैसे क्या किया जाता है उसको हम सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आइए ये वीडियो हम लोग देखते हैं और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट्स करके जरूर बताइए। जय श्री सत्यनारायण भगवान, जय माता दी, राधे राधे। चतुर्दश्यां पावन पुण्यतिथौ शुक्रवासरान्वितायां कामराशि स्थानस्थे सुसत्सु एवं दैवगुणविशेषण विशिष्टायां हेतुत्वप्राणोत्तफलप्राप्तिकामः अमुगोत्रा कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य ठीक है। अमुक नाम उच्चारण कर लीजिए। सपत्नी को हम सपरिवारस्य जनानां परम कल्याण कामः कन्याः पाणिग्रहण कृतवान् कन्यादान कृतवान् संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थम अद्य श्रीमन्नारायण देवता प्रीति प्रसन्नार्थम श्री सत्यनारायण भक्तकथायां ब्राह्मण द्वारा कार्यस्थित तत्रादो क्लेश गौरी वरुणमग्रा अधिष्ठात्र देवतानां श्री बालकृष्ण देवतानां पूजनम अर्चनम श्री सत्यनारायण भक्तकथायां श्रवणं कर्माहं करिष्ये। ओम जागृतो दूरमुदयदैवं तत्सुप्तसिद्धदैवैर्दूरङ्गमं ज्योतिकाञ्ज्योतिरीगन्धर्मे वनः शिवसङ्कल्पस्तु पृथिवी का पूजन करें थोड़ा जल छोड़िए। ओम हरि ओम आधारभूतादिकस्त्वमेकामयी स्वरूपेण यथा स्थिता सीमां स्वरूपं स्थितिराद्वै तद्दाप्यायते कृत्समलङ्गवीर्ये पृथ्वी प्रचारि प्रणाम करिए। आधार शक्ति नमान कोटान नमस्कारान् समर्पयामि। बाएं हाथ में अक्षत लीजिए। जितने दीपक जल रहे हैं सभी में छोड़िए। दीपो ज्योति पर ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतमे पापं सान्ध्य दीप नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदं सद्बुद्धिविनाशं च दीपज्योतिर्नमोस्तुते। अखंड दीपाय नमः प्रत्यक्ष दीपाय नमः उपचारार्थे गच्छत् पुष्पाणि समर्पयामि। छोड़ दीजिए। पुनः हाथ में लाल पुष्प लेकर के भगवान सूर्य का ध्यान करें। आदित्यस्य नमस्कारं देववन्ति जन्मांतर सहस्रे सूर्याद्रह्मोपजायते श्री सूर्यनारायणाय नमः। ध्यानार्थे सकलोपचारार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। गणेश भगवान का ध्यान करें। घंटी ले आइए। आगमनार्थं तु देवानां गमनार्थं सुरक्षितां घंटानादं प्रगुर्वीत पश्चात् घंटात् पूजयेत्। पांचजन्याय विद्महे घंटी बजा दीजिए। तन्नो शंखः प्रचोदयात्। शंखाय नमः पांचजन्याय नमः। सकलोपचारार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। शंख के पास चला दीजिए। नीरव दो समस्त देवी देवताओं का ध्यान करें। हरि ओम मंगलानंद गवामहे प्रियानंद गवामहे दीनानंद गवामहे सोम्या हमजानी व्रतमातमजासिकरो ब्रह्मा अम्बे अंबिके अंबालिके नमः। नैतिकचना ससत स्वगः सुपतिकां काक्षीरवासनीं माहे मातृतनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियां लम्बोदरस्य जननीं गौरीं आवाहयाम्यहं तत्त्वायां ब्रह्मणां वन्दमानस्तदा शास्त्री यजमान और भी यजमानो वरणे हमूत संसवान आय प्रमुखी कपड़ा नहीं पहना है, नमाज भगवान मैंने लेना मुरारी स्त्रपुरांतिकारी भानु ससीभु विसतो गुरश्च गुरु सशुक्रा शनि राहु केतवा शनिवि ग्रहासा निकरा भवन्तु। सूर्याग्निग्रमंडल देवताभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। चौकी की चढ़ाई ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। स्पर्श करिए मनो रुद्रजुगदा माज सुकृतजगमन्तनोत्रक्षं चक्रं धातुष्पे देवा संयमादयन्तां प्रतिष्ठ प्रतिष्ठ प्रतिष्ठ। मौसम एकदम चेंज हुआ। कितनी गर्म है कल। गरम गरम हवा भी चल। महिमादो जायाश पूर्वः वादोष विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी पाद्योपाद्यमस्तिरर्घं मुखे याचमनीयं सर्वाङ्गमिष्णानीं चार्वाण सर्वाङ्गमिष्णानीयं जलं समर्पयामि। भगवान जी को पाद्यम अर्घं वाचमनीयं सर्वाङ्गमिष्णानीयं जलं समर्पयामि। दूध की धार चलाइए। हरि ओम सहस्रदीर्घा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाश पूर्वकं
सर्वतः श्रुत्वादिसाङ्गुलं मा गुरुगे वीरं सर्वं जगभूतं विश्वाभ्यं मा उतां तत्तशेषानो जगन्नेनादिभूवति एतावानसुरैनादो ध्यायाशपूर्खापादो विश्वाभूतानि त्रिपादस्यान्दवीत्रपादोदा उदयपुरखापादो सेहा भवत्पुनातो विखुं विक्रामत्सा सनानसनेयभीततो विराडजाय विराजो अधिपूर्वासजातो अतरिष्यतमशात् भूमसो पुरः अस्मादिज्ञा सर्वतः समृद्धं प्रगदाज्यं मावसोस्ताजगरे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च चेतस्मादिज्ञा सर्वहुतरिचः सामान्यजिग्रे छन्दागोंसजिग्रे तस्माजगस्मादजायतो तस्मादस्वाजायन्तजे केशुवयादतः गावो हजिग्रे तस्माज्जाता अजावयः तं जगम्बरहिगवक्षन् पुरुखं जातमकृतः तेन देवा अययन्ति साध्यादिकयस्य चेदित्पुरुखं गतधूपतिधा विकल्पयन्ना मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमो रूपादाहु चेत् एक निकालते जाओ एक झुकते जाओ हाथ में एक अपने हाथ में से ब्राह्मणोऽस्मकमासीत् बाहुराजन्याकृतः गुरु तदशिद्वैश्यः वद्वागुं शूद्रो अजायतो चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत स्तोत्राद्वायुष्प्राणशमुखादग्निरजायतो नाभ्या आसीदन्तरिशं शीर्षमूर्तिः समवर्तो मध्यां भूमिग्रः स्तोत्रादधा लोकान् अकल्पयन्नादिपुरुषेण हविखादि वादज्ञमतन्वतो वसन्तोऽस्यासीत् दाचं ग्रीष्ममहाशरद्भिः सप्तास्यासन् परिधेस्त्री सप्तसंविदा कृताः देवानादित्यगिन्तन्माना अवदनं कुरुकं पसम्मादिग्नेन जगमयजन्तदेवास्थानधर्मान्या छोटे वाले हैं भैया तन्ना देहनाकं महिमानः सजन्ति प्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः गंगा जल मिलाया है सभी भगवान को चढ़ाइए और नवग्रह में चढ़ाइए सूर्य प्रकाश करे में शशि सुंदर दिव्य स्वभाव बनावे मंगल मंगलदायक हूँ बुद्धि बुद्ध विवेक बढ़ावे गुरुदेव सदैव कृपा करके सुचि सुंदर सुप्र शरीर बनावे शनिदेव दूर करे विपदा राहु केतु कर में बनावे जिसने अपनी सौंप दी प्रभु को लंबी डोर उलझ कभी सकती नहीं पकड़े अवध किशोर यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्य सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमोञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीता बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतं वर्धापयामि तद्वरान्ति चन्दनानुलेपनं टीका सब जगह कलश में भगवान जी को ओम तां गंधर्वाघनस्वामिन्द्रस्वां बृहस्पतिः त्वामोषधे सोमो राजा विद्वांक्षमादमुच्यत श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यतां मा चन्दनानुलेपनं समर्पयामि ओम गन्धद्वारां दुरादरसां नित्यपुष्टां करेष्वणीमीश्वरीं सर्वभूतानां तामहोपहवे श्रियं चन्दनानुलेपनं समर्पयामि यच्छन्नमे वदन्ति प्रिया धूकतस्तोकतसमानो प्राणविष्टयामति यूजानविन्दते हरि अक्षतान् समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः अक्षत चढ़ाइए भगवान लड्डू गोपाल को छोड़ के सारे नाम भगवान को छोड़ के चढ़ा दो चन्दनानुलेपनं समर्पयामि तद्वरान्ते पुष्पं च पुष्पमालां कलशम् ओम हरिः ओम औषधेः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतेः प्रसूवरेः स्वायं सचिद्वरेभिरुदः पारिष्णवः माल्यादीनि नवग्रहे माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभु मालित्यादीनि वै प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां मा पुष्पं च पुष्पमालां समर्पयामि पुष्कलस्य परिणाम पुष्पं च पुष्पमालां समर्पयामि तत्परान्ते नैवेद्यं निवेदयामि ऊपर रख दीजिए वाले नीचे तक ऊपर रखते हैं और रख दो ऊपर तीन ऊपर रखना एक
हरि ओम ओम नाभ्यासीदन्तर्षों विष्णुर्देवो समवर्ततो वद्भ्यां भूमृतसः श्रोत्रा तथा लोकारकल्पयन् नीचे 3 बार आचमनीयं जलं समर्पयामि अवततधनुषकं गात्राकृते श्रीसल्यानां मुखाशिवो नः समनाहो नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि सर्वोत्तमर्तन करिए चंदन लेके रखिए अग्वं गुणादे गुंसुः प्रचदां वरुगा वरुः वन्दते सोममदाय रसो अच्युतः हिरण्यगर्भः समवर्त एक साथ रख दीजिए हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूगस्य जातः पदलेके आसे सदा धारपृथिवीं व्याभूति मां कसमै देवाय हविका विधिं खुल्लाय चला दीजिए कृताय पूजाय साधुन्याति प्रदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थयामि विघ्नेश्वराय वरदाय यसुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते त्वं वैष्णवी शक्ति अनन्तवीर्या विश्वासबीजं वरिमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना मुक्ति देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं पूजा में बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं धूमधाम से साज बाज से मंदिर में चले आते हैं और मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं मैं हूँ एक गरीब भगवन कुछ मैं साथ नहीं लाया फिर भी सहज कर मंदिर में पूजा करने को चलाया दीप नैवेद्य नहीं है और झांकी का श्रृंगार नहीं हार गले पहनाने भगवन फूलों का भी हार नहीं कैसे करूं कीर्तन भगवन सुर मेरे माधुर्य नहीं मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं दान है नहीं दक्षिणा खाली हाथ चलाया पूजा की विधि नहीं जानता फिर भी नाथ बढ़ाया पूजा और पूजा पा भगवन इसी पुजारी को समझो दान दक्षिणा और निछावर इसी भिखारी को समझो मत्य प्रेम का प्यासा हृदय दिखाने आया हूँ जो कुछ है बस यही पास प्रभु से चढ़ाने आया हूँ चरणों में अर्पित है भगवन इस चाहे स्वीकार करो ये तो वस्तु तुम्हारी है प्रभु स्वीकारो या प्यार करो सुमन सुगंधित सुमन ले सुमन सुभक्ति अपार पुष्पांजलि अर्पण करूं देव करो स्वीकार चरण कमले मंत्र पुष्पांजलिम अनन्नकोटान् नमस्कारान् समर्पयामि प्रेम सूर्य गणपति गणेश भगवान की जय। मासिक प्रदक्षिणा करे जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रकाहस्तानि खंगणा देखाकुं सहस्रयोजने वधनमानि तन्मति दाहिने हाथ में जल लीजिए नैना कृतेन पूजना खेन करना गणेश गौरी गुणमग्रा अधिष्ठात्र देवता श्री बालकृष्ण देवता प्रियंताम नमो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चावल में हाथ में चिनुतं शरण्यं नित्यार्तिहं प्रणतिपालिभवादिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। एक बार भृगु ऋषि ने देवताओं ने एक व्यवस्था बनाई, तुम्हें एक कार्य करो, देवताओं में देखो कौन सीलवान देवता है, इसकी परीक्षा लेने के लिए भृगु ऋषि को दिया गया व्यवस्था। बोले देखो सीलवान देवता कौन है? बोले ब्रह्मा जी तो हमारे पिता ही, उन्हीं की तो हम संतान हैं। बोले पिताजी की परीक्षा लेना पुत्र का धर्म नहीं है, मगर अब आप लोगों ने व्यवस्था सौंपी है संत महात्माओं ने, तो बोले स्वीकार। पिताजी के यहाँ पहुंचे तो पिताजी को सप्ताह सभा चल रही है,
गए पिताजी को बिना प्रणाम किए बैठ गए। पिताजी के घूमे बैठ गए, देखो हमारा पुत्र है, हमें प्रणाम नहीं कर रहा है। बोले शीलवान हो ही नहीं सकते। ब्रह्मा जी नाराज हुए, नाराजगी जताई तो बोले शीलवान नहीं है। पिताजी तो फेल हो गए हमारी परीक्षा में, आगे बढ़े। शंकर भगवान प्रमुख, शंकर भगवान क्रोध के देवता हैं। जहाँ उन्होंने अपमान किया, शंकर भगवान की रोटी टाइट हो गई तो भगे वहां से बचे, अपने आप को बचाया नहीं, भस्म हो जाएंगे हम तो यहाँ तीसरा नहीं तो कोई। भगवान विष्णु के पास गए, बोले ऐसे बनेगा नहीं, बात नहीं बनेगी। और लास्ट परीक्षा गए सीधा भगवान विष्णु के जाकर के सीधा जाके छाती में लात मारने लगा। सोते हुए भगवान को लात मारने लगा। भगवान ने सोचा ब्राह्मण देवता, माता लक्ष्मी तंतना में खड़ी होगी, जाओ तुम्हें हम श्राप देते हैं, तुमने हमारे पति का अपमान किया है, दरिद्र हो जाओ, ये हो जाओ। वो ब्राह्मणों को श्राप दे डाला। एक जाति के लिए व्यक्ति विशेष का नहीं है, सामाजिक ब्राह्मणों को जाके श्राप दिया माता लक्ष्मी ने, और जीवन भर तुम्हारे साथ नहीं देंगे हम, दरिद्र ब्राह्मण हो जाओगे। तब से कभी भी कोई कथा सुनना तो एक गरीब ब्राह्मण है, कभी अमीर ब्राह्मण की कथा नहीं होती, गरीब ब्राह्मण के साथ गरीब जुड़ा होता है। जब जाके श्राप दे दिया, बोले जाओ ऐसे हो जाओ। भगवान विष्णु जब जगे, जब ब्राह्मण देवता को श्राप दे दिया, बोले ब्राह्मण देवता के चरण पकड़े, बोले कहीं चोट तो नहीं लगी? बोले हमारा वज्र जैसा है वो आपके सुकोमल, आपके चरण, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? तो ये बताओ। आप चरणों में गिर पड़े प्रभु ऋषि, महाराज आपसे उनके शीलवान देवता नहीं, जितना बड़ा हमने अपराध आपके साथ किया वो आप हमसे पूछ रहे, तुम्हारी चोट तो नहीं लगी? तब से भगवान को शीलवान देवता भगवान विष्णु ने, तब से भगवान विष्णु ने कहा, अगर लक्ष्मी तुम इन्हें श्रापित कर रही हो तो मैं इनको वरदान देता हूँ। बोले हमारा इनके साथ आशीर्वाद है। तो भृगु ऋषि भी क्रोध के देवता माने जाते हैं। तो लक्ष्मी से कहते हैं, बोले तुम मुझे श्राप दे रही हो, मैं ऐसे ऐसे उपनिषद लिखूंगा, ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखूंगा, ऐसी ऐसी चौपाइयों को लिखूंगा, ऐसी ऐसी व्यवस्थाओं को जोड़ दूंगा ना, जहाँ भगवान की आराधना करेंगे तुम दौड़े दौड़े पीछे पीछे आओ। तब से ब्राह्मणों, जो ब्राह्मण वेद पाठी करता है, जो वेद को पढ़ता है, शास्त्रों को पढ़ता है, जो उपनिषदों को पढ़ता है, वो ब्राह्मण कभी भी किसी व्यवस्था से वंचित नहीं रहता है, क्योंकि भगवान विष्णु की कृपा से। क्योंकि जब भगवान विष्णु की आराधना करेंगे, भगवान नारायण को बुलाएंगे, भागवत जी की कथा करेंगे, सत्यनारायण की कथा करेंगे, तो जहाँ भगवान आएंगे तो लक्ष्मी मैया पीछे पीछे आओगी दौड़ के। तो यहाँ पर काफी कई श्लोकों में तंज हुआ है आपस में। माता लक्ष्मी ने कई बातें भृगु जी को कही और कई बातें भृगु जी ने माता लक्ष्मी से कही, एक बार भी दबे नहीं। माता और पुत्र का विवाद तकड़ा हुआ है, पुस्तक में इसका काफी बार व्याख्यान आता है। अगर भगवान विष्णु ने दोनों को आशीर्वाद दिया, तो तुमको तो हमारे साथ चलना है, और हमें इनके यहाँ जाने ही जाना है, तो इनकी व्यवस्था अनुकूल रहेगी। तब से भगवान विष्णु गए, नारद मुनि ने देखा मैया अपने शरणों को दबा रही है, तो धेय हम सदा परिभवरी मनिष्ठ जो हम, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। संग चक्र पद्माला से विभूषित भगवान आपके इसी चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। कमलापति भगवान विष्णु ने नारद मुनि को देखा तो कहने लगे, नारद मुनि कहो किस कारण से आपका आगमन हुआ, आगमन का कारण बतलाइए। नारद मुनि पे अपनी बात को बतलाने लगे, पुनरावृत्ति कृपा होगी। भगवान को कहा है, निवेदन किया। भगवान कहते हैं, नारद मुनि आपने मनुष्य जाति का प्रश्न किया है, सुनो मैं आपको एक सत्यनारायण रूपी व्रत को मैं उत्पन्न करता हूँ, और उस कथा के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जो सत्य स्वरूपी परमात्मा है, मैं उसकी कथा सुना रहा हूँ। जो व्यक्ति सत्य को धारण करते हैं, जो व्यक्ति अपने धर्म का निर्वहन करते हैं, वो जीवन में कभी भी इस कथा का अगर अनुपालन करते हैं तो कभी भी दुखी नहीं होते। तो बोले कृपया करके उस कथा के बारे में बतलाइए। बोले वर्ष में 14 में एक एकादशी होती है, दोनों पखवाड़ों में एक अमावस्या होती है, एक पखवाड़े में पूर्णमासी होती है। ये मुख्यतः हमारे दिन माने जाते हैं। अमावस्या को भगवान का दिन माना जाता है, पूर्णमासी को भी दिन मान, जो संत महात्मा होते हैं गंगा यमुना नदियों का स्नान करते हैं और दान पुण्य करते हैं। और एकादशी में वैष्णव संत उपवास रखते हैं। इन दिनों में भगवान विचरण करते हैं पृथ्वी पर, ऐसा मानना है लोगों को। और ये हमारी मुख्य तिथियां हैं। बाकी सप्ताह के बनाए हुए 7 दिन हमारे। जब कभी भक्ति भावना मन में जागृत हो, अपने बंधु बांधवों को, परिवारजनों को बुलवाइए, और किसी वियोग ब्राह्मण को बुलवाना है, और पूजन की सामग्री गणेश गौरी का पूजन करना है, और नवग्रह देवता की स्थापना करना है, 5 वरुण कलशों की स्थापना करना है, भगवान लड्डू गोपाल को स्थापित करके दूध दही घी सहित शक्कर पंचामृत से स्नान कराना है, पंजीरी बनवाना है। आटा की चूर्ण की अभाव हो तो साठी की चूर्ण की पंजीरी बनवाना है, चावल की चूर्ण की पंजीरी बनवाना है, पपी केले के फल और आम के पत्ता, केले के पत्ते का बंधनवार बनवा करके हम भगवान को चौकी पर स्थापित करके ब्राह्मण के मुखार से श्रवण करना है।
और जिस दिन कथा करें उस दिन क्रोध न करें, उस दिन उपवास रखें। जब इस विधान से कथा सुनना है तो फिर जब कथा पूरी हो जाए तो सबको प्रसाद वितरण कराना है, ब्राह्मण को प्रसाद वितरण कराना है, दक्षिणा दान करके उसको विदा करना है और सब लोग नृत्यादि की कार्य करते हुए 2-4-5 भजन भगवान को गुनगुनाना है, श्रवण कराना है। इस तरीके से जो इस कथा को श्रवण करता है इस लोक में भोग सुख भोगेगा, अंत में परम धाम वैकुंठ को पधारेगा। कमलापति भगवान के मुखार बिंदुओं से कथा को सुना है, नारद मुनि प्रणाम करके भगवान को वहां से चले जाते हैं और इस पृथ्वी पर जैसे ही आते हैं तो सतानंद नामक ब्राह्मण से उनकी भेंट हो जाती है। प्रेम सूर्य श्री सत्यनारायण भगवान की प्रथम घंटी बजाइए। दूसरे अध्याय की कथा में प्रवेश करते हैं। सदानंद नामक ब्राह्मण से नारद मुनि की भेंट हो जाती है। सदानंद नामक ब्राह्मण को देख करके नारद मुनि कहते हैं, अपना स्वरूप को बदलते हैं। पहला स्वरूप बदलते हैं, एक संत महात्मा का स्वरूप बनाते हैं। ब्राह्मण देवता से कहते हैं, कहो ब्राह्मण देवता पर किस कारण से आप पृथ्वी पर विचरण करते हैं। सदानंद नामक ब्राह्मण कहता है, मैं दरिद्र निर्धन ब्राह्मण हूँ, धन का अभाव है हमारे जीवन में और भिक्षाटन के लिए नगर नगर जाता हूँ। जो भी नगर में मुझे भिक्षाटन प्राप्त होता है उससे मैं लेकर के आता हूँ, अपने परिवार जनों का भरण पोषण करता हूँ। ये हमारी दैनिक दिनचर्या है। नारद मुनि कहते हैं, ब्राह्मण देवता मैं आपको एक सरल और सुगम उपाय बताता हूँ, क्योंकि वेद के पढ़ने वाले जो ब्राह्मण होते हैं, यजुर्वेद को धारण करने वाले हैं, गायत्री संध्या करने वाले हैं, उनके लिए परंपरागत विधान है। बोले सतानंद नामक ब्राह्मण को बतलाते हैं सत्यनारायण की कथा का सारा वृत्तांत भगवान से सुना है, वो उनको काफी बतला देते हैं। इन दिनों में कथा करिए, परिवार जनों के साथ बैठ करके करिए, क्रोध न करिए, मिथ्या दोषारोपण न करिए किसी को, और भगवान की कथा को सुनने से आपको जीवन में आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। सदानंद नामक ब्राह्मण ने आज मन में संकल्प किया, जो भी भिक्षाटन में प्राप्त होगा आज उससे परिवार जनों को जाकर के दुकान से सामान ला करके पंजीरी पंचांग बनवा करके बंधुओं को बुला करके भगवान की कथा को करूंगा। आज सतानंद नामक ब्राह्मण गए हैं, भिक्षाटन में बहुत सारा धन वैभव प्राप्त हुआ है, लेकर के अपने परिवार जनों के बीच में भगवान सत्यनारायण कथा का आयोजन करते हैं और कथा के प्रभाव से जीवन में दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। भगवान की कृपा से इस लोक में सुख भोग के अंत में परम धाम वैकुंठ को प्रदान करते हैं। सदानंद ब्राह्मण की कथा सौनकादिक 88,000 ऋषिगण पुराणों की ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से सुन रहे होते हैं। कथा पूरी होती है तो सभी सूत जी महाराज खड़े हो जाते हैं। बोले प्रभु, हमने सुना है इस कथा के बारे में कि 5 अध्यायों में पंच तत्वों में विलीन हमारा शरीर है, तो भगवान की जो पंच भौतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत कथा है और ये 5 अध्यायों में विभाजित की गई है। तो मुझे एक बतलाइए कि इस कथा का करने का फल क्या होता है। फल तो आपने हमें बतला दिया, और इस कथा की जो अवहेलना करते हैं, इस कथा का जो भगवान की बातों को नहीं सुनते हैं, जो गलत व्यवस्थाओं से जुड़ जाते हैं, जो अपने कार्य को कह देते हैं, मनौती को पूरा नहीं करते, उनका दुष्परिणाम क्या है। कृपया करके इस कथा की जो व्यवस्था है उस पंच भौतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत इस कथा को समझें। दूसरे अध्याय की कथा चल रही थी, पुनः से कथा प्रारंभ हो जाती है। बोले सतानंद नामक ब्राह्मण ने तो कथा सुनी, इसके बाद सतानंद नामक ब्राह्मण अपने घर में एक बार भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहे थे। उसी समय लकड़ी बेचने वाले लकड़हारा का आगमन हो जाता है। जब लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा वहां पर आ जाता है, उसने देखा घंटा घड़ियाल शंखत ध्वनि हो रही है, तो जाकर ब्राह्मण के द्वार पर बैठ जाता है, काष्ठ का भार सर से नीचे रख लेता है। जब कथा पूरी होती है तो प्रसाद वितरण होता है, और जब प्रसाद वितरण होता है तो प्रसाद में लकड़हारे को भी प्रसाद वितरण मिलता है। तो लकड़हारा ने ब्राह्मण को प्रणाम किया है, व्यवहार ब्राह्मण देवता किस भगवान की पूजा करते हैं, पूजा का क्या फल है। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं, मैं आप जैसा ही मेरा भी कार्य था। आप लकड़ी बेचने का कार्य करते हैं, मैं नगर नगर तक जाता था और भिक्षाटन करने की व्यवस्था को, भिक्षा में जो मुझे प्राप्त होता था उससे परिवार का भरण पोषण करता था। ये हमारी दैनिक दिनचर्या थी। आज जब से भगवान की हमने शरण ली है, तब से हमारी व्यवस्था इतनी अनुकूल हो गई है कि भगवान की कृपा से सब व्यवस्थाएं हमारी, कहीं भी किसी भी प्रकार के हमारे जीवन में कोई संकट नहीं है। लकड़हारा ने कहता है कि भगवान की पूजा करने से हमें भी ये सुख प्राप्त होगा। तो सतानंद नामक
मिड-डे मील कार्य करेगा। लकड़हारे को सारा वृत्तांत समझाते हैं। लकड़हारे ने क्या किया, काष्ठ का भार सर पे लिया और कथा का सारा वृत्तांत समझा और वहां पर गया जहाँ पर धनाढ्य लोग रहते हैं। आज लकड़ी बेचने में दुगना चौगुना पैसा प्राप्त हुआ। पैसा लेकर के आता है, परचून की दुकान से सामग्री लेता है और सामग्री लेकर कर परिवार का अपने भरण पोषण की व्यवस्था में लगा देता है। ब्राह्मण को बुलवाता है, भगवान सत्यनारायण की कथा को करवाता है और आज जैसे ही कथा पड़ी होती है दिन दूनी रात चौगुनी उसकी तरक्की होती है। भगवान की कृपा से सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। आज उसके लकड़ी बेचने में बहुत सारा धन वैभव संपदा प्राप्त होने लगी। इस लोक में सुख भोगता है, अंत में परम धाम वैकुंठ को पधारता है। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ऋषिगण पुराणों की ज्ञाता से सूत जी महाराज से पुनः प्रश्न करते हैं, आगे की कथा कृपया करके मुझे सुनाइए। बोले उल्कामुख नाम का जितेंद्रीय राजा था, हरिश्चंद्र राजा था। वो अपने प्रजा को पुत्रवत स्नेह करता था, पुत्रवत पालता था। उसकी दिनचर्या थी भगवान की सेवा करना, इसके बाद राज्य की व्यवस्था, भगवान की व्यवस्था के अनुकूल पालन करना। तो उल्कामुख नाम के राजा ने क्या किया, जब देवालय इत्यादि मंदिरों का निर्माण कराया तो उसने नदी के तट पर एक श्री सत्यनारायण भगवान की मंदिर की स्थापना कराई। जब उसने भगवान सत्यनारायण के रूपी मंदिर की स्थापना कराई, उसी समय शंख घड़ियाल के द्वारा भगवान की रोज अमावस्या में एकादशी में पावन पूजा होती है। उसी समय एक साधु नामक वैश्य का आगमन होता है। साधु नामक वैश्य वहां पर जैसे ही आगमन आते हैं, अपनी नाव पर खूब सारा वैभव संपदा लेकर के आते हैं और शंकर ध्वनि सुन करके राजा के मंदिर में जाते हैं। राजा को प्रणाम करके प्रश्न करते हैं, किस देवता की स्थापना है, इस देवता की पूजा करने का क्या फल है। राजा कहता है, जब से मैं भगवान की शरण में आया हूँ तब से हमारी जो भी राज्य की व्यवस्था है भगवान के अनुकूल चलती है। जो भगवान का आदेश होता है वही मैं पालन की व्यवस्था को उसी व्यवस्था के अनुकूल उसका पालन करता हूँ। तो ये हमारी सुबह से उठ करके शाम तक की दिनचर्या है। अपने बारे में सारी व्यवस्था को बतलाता है और ये बात साधु नामक वैश्य के समझ में आ जाती है कि राजा जब इतने बड़ा राज्य चला रहा है इनकी कृपा से, तो हमारी तो छोटी व्यवस्था है। बोले छोटी व्यवस्था, क्या समस्या है आपके जीवन में? बोले हमारे संतान संबंधित सुख नहीं है जीवन में। सब कुछ तो है, खूब धन कमाया है, ऐश्वर्य कमाया है, व्यवहार कमाया है, परिवार है हमारा, मगर जब से हमारा विवाह हुआ है तो एक संतान नहीं है। एक हमारे जीवन में अभिलाषा है, हमारे पत्नी का कोख चल गया, ये हमारी अभिलाषा है। राजा ने कहा, अवश्य में वो भोक्तव्यम यथा कर्म सुभाष हो। एक नारियल का संकल्प बड़ी विश्वास के साथ दे देता है। जैसे माताओं के यहाँ कोई मंदिर है, जैसे अपने यहाँ माता मुक्तेश्वरी का मंदिर है, और रिश्तेदार की माताएं आ जाती हैं, लोग कह देते हैं विश्वास, चलो यहाँ धर्म धर दो, आपका कार्य हो जाएगा। अटूट विश्वास होता है तभी तो कह देते हैं श्रद्धा विश्वास। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास से ही भगवान के यहाँ कार्य सिद्ध होते हैं। सारी व्यवस्था को बतलाया। बोले राजा हमारे यहाँ तो कोई संतान नहीं है, क्या संतान हो जाएगी? बोले अवश्य में भोक्तव्य यथा कर्म सुभाष हो। नारियल लीजिए, अपनी पत्नी के जाकर पोंछ में डाल दीजिए और इस नारियल का भगवान के अलमारी में रख करके सुबह से शाम तक निरंतर पूजन करना, भगवान की सेवा करना और नारियल के सामने नित्य प्रति अपनी मनोकामना को कहना, उस मंत्र का जप करना। क्लीन देव की श्री गोविंदो वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णा त्वामहं शरणं गता। नाना प्रकार के मंत्रों के बारे में बताया। बस श्रीमद् भागवत महापुराण के 2-4 श्लोकों के बारे में बतलाया है। सारी व्यवस्था बड़ी श्रद्धा के साथ में नारियल राजा समर्पित करता है और साधु नामक वैश्य उस नारियल को लेकर के प्रणाम करके राजा को अपने राज्य की ओर चल देता है। क्योंकि जो सत्यनारायण की कथा है वो प्रायः सबकी सुनी सुनाई कथा है। इस कथा में अगर पंडित जी ने कोई भी चैप्टर छोड़ दिया, किसी का नाम नहीं लिया, तो कथा फ्लॉप हो जाती है, ये कथा अच्छी नहीं सुनेगी। इस कथा के मुख्य किरदार हैं लीलावती और कलावती के नाम से कथा जानी जाती है। तो साधु नामक वैश्य उस नारियल को लेकर के अपने घर में जाता है। जैसे ही घर में प्रवेश करता है तो पत्नी लीलावती पत्नी से जाकर के उस नारियल हाथ में समर्पित करता है और पत्नी लीलावती से कहता है, इस नारियल को लेकर के जाओ और भगवान की अलमारी पर रख दो और नित्य प्रति इसका पूजन करना, गंधाक्षत पुष्प से अपनी मनोकामना के बारे में कहना और भगवान की कृपा से वर्ष पर्यंत हमें इस नारियल का पूर्ण लाभ मिलेगा। दोनों सांसारिक धर्मों में लिप्त होते हैं, भगवान की कृपा होती है, पत्नी गर्भवती हो जाती है, 10वें महीने रत्न रूपी सुंदर कन्या का जन्म होता है।
योग्य ब्राह्मणों को बुलवाया, गरीबों को भोजन करवाया, नाना प्रकार के दान किए हैं साधु नामक वैश्य ने, सबको बुलवाया है। और जब नामकरण संस्कार की बात आई तो इस कन्या का बोले पूर्णमासी की चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली कन्या है। तो एक श्लोक बनाया है, पूर्णेन्दु सुंदर मुखी प्रतिभा विरामे वामे विधेषु वचसाम वचसाम विरामे गीर्वाणी वाणी भुवनाभरणं भगवत्या वंदे दयार्द चरणं शरणं जगत्या। पूर्णमासी के चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली ये कन्या है। तो माता का नाम लीलावती, तो पुत्री का नाम कलावती रखा गया। खूब सारा दान किया, खूब सारी संपदा के बारे में लोगों को लुटवाया है। और इतना सारा मंगल कार्य करने के बाद पत्नी को याद आई कि नारियल रखा है, भगवान की कथा को सुनना है। पति से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, स्वामी जी इस कन्या के फलस्वरूपी नारियल का हमें ध्यान रखना है और उस कथा को पूरा करना है। जिस कथा के निमित्त नारियल रखा गया है, हमारी मनौती पूरी हुई है। वो चाहे पुत्र हुआ हो या पुत्री हो, हमारे कोख चल गई, यही बहुत बड़ी बात है भगवत कृपा से। आज साधु नाम वैश्य कहता है, प्रिय कन्या के जन्म में बहुत सारा धन हमने लुटाया है, बहुत सारा धन खर्च किया है। अब हम ये चाहते हैं कि कन्या का विवाह करेंगे, उस समय इस मंगल कथा को सुनो। तब से ये परंपरा चली आ रही है, वर्ष में कथा कभी हो चाहे ना हो, मगर विवाह में जरूर कथा होगी। लोग टाल देते हैं मगर टालनी नहीं जाती। विवाह की कथा अब यहाँ बाद में करी जाते हैं, हमारे यहाँ पहले करी जाती। विवाह की कथा संपन्न कर दी जाती है, लंबा समय नहीं खींचा जाता है। ये भगवत कृपा है। और फिर ईश्वर की मर्जी, महीने पर्यंत, जब महीना पर्यंत नहीं तो वर्ष पर्यंत, इससे भी लंबा नहीं खींचा जाता कि तो उस मंगल कार्य के पर्यंत हो जाए। जैसे मंडप उखड़े उखड़े आपकी कथा हो जाए, फिर किसी कारण टल जाती तो 1 माह पर्यंत हो जाए, माह पर्यंत हो जाए तो 1 वर्ष 1 संवत्सर पर्यंत हो जाए। संवत्सर नहीं बदलना चाहिए, उस कथा को हो जाना चाहिए, परंपरा बना दी गई। तब से कथाएं विवाह में जरूर होने लगे। साधु नामक वैश्य ने कहा है, पुत्री के विवाह के समय मंगल कार्य करेंगे। आज पत्नी या दोनों पति पत्नी अपनी व्यवस्थाओं के अनुकूल जीवन यापन करने लगे। साधु नामक वैश्य व्यापार करने के लिए चला गया। व्यापार करने के बाद कई वर्षों बाद जब वो नगर वापस आया तो उसने देखा कन्याओं के साथ में अपनी बिटिया को विचरण करते हुए देखा, तो मन में याद बात एक ख्याल आता है, कन्या तो हमारे विवाह की योग्य हो गई है, इसके लिए सुंदर बड़े पुत्र को लाना है और इस कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार कराना है। नाई को बुलवाते हैं, ब्राह्मण को बुलवाते हैं और सुंदर कांचन नगर की ओर भेज देते हैं। एक वणिक पुत्र को लेकर के ब्राह्मण नाई लाते हैं, उस कन्या का वैदिक विधान के अंतर्गत उस कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न कराते हैं। जब कन्या का विवाह संपन्न हो जाता है तो पुनः हाथ जोड़ करके लीलावती प्रार्थना करते, स्वामी जी नारियल रखा है, कथा को करना है। तो आज फिर साधु नामक वैश्य कहता है, प्रिय कन्या के विवाह में बहुत सारा धन खर्चा हो गया है और बहुत सारी व्यवस्थाओं को हमने देखा है। अब पुत्र जैसा दामाद मिला है, अब पुत्र जैसे दामाद को साथ ले जाकर के बिजनेस व्यापार करेंगे और अपार संपदा जब एकत्रित कर लेंगे, तब बुढ़ापा में पूजा करना, तुम भी घंटी बजाना, हरी घंटी बजाना। पत्नी को फिर से समझा दिया, समय बीतता गया। अरुण हो चाहे न हो, अरुण की तुरंत बहुत पुजारी ने। पुत्र को लेकर के व्यापार करेंगे, पुत्र जैसे दामाद को, अब बुढ़ापा में पूजा करना है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अपने दामाद को लेकर के व्यापार करने के लिए चला गया। कई समय लंबा समय व्यतीत हुआ। लंबा समय जब जैसे व्यतीत हुआ, घर से नगर से जैसे ही बाहर गए तो इधर क्या होता है, साधु नामक वैश्य के घर में चोरी हो जाती है। और चोरी का भगवान के पार्षदों ने ही ऐसी व्यवस्था लगा दी कि घर में दूसरे दिन भोजन की व्यवस्था के लिए अन्न नहीं है। जब चोरी हो जाती है, लीलावती कलावती पड़ोसियों के यहाँ से भोजन की याचना करते हैं। साधु नामक वैश्य राजा चंद्रकेतु के राज्य में प्रवेश करते हैं। तो राजा चंद्रकेतु के यहाँ सामान चुरा कर चोर भागते हैं और जहाँ पर ये दामाद और ससुर सो रहे होते हैं, वहीं पर सारा सामान छिपा करके यहाँ वहाँ झाड़ियों में छिप जाते हैं। राजा चंद्रकेतु के दूतों ने देखा कि यहाँ सामान रखा है, दोनों को बंदी बनाया, उनका भी सामान एकत्रित किया और राजा चंद्रकेतु के सामने गए। राजा चंद्रकेतु ने बिना देखे, बिना सुने, बिना समझे दोनों को कठिन कारावास बना दिया। सुखमय जीवन था, आज कलुषित वातावरण हो गया जीवन।
भगवान ने कहा बार बार लड्डू हम दे के दे रहे हैं तुम्हें, बार बार तुम झूठ बोल रहे हो, बार बार हमारी व्यवस्थाओं का पालन नहीं कर रहे हो। तो भगवान ने कठिन व्यवस्थाओं, कठिन संघर्ष जीवन में दे दिया। जब कठिन संघर्ष दे दिया, इधर राजा चंद्रकेतु ने उनकी खबर तक लेना बंद कर दिया। यहाँ क्या होता है, एक समय की बात है, एक परिवार में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। लीलावती घर में नहीं है, कलावती के पास निमंत्रण सत्यनारायण भगवान कथा का पहुंचा, तो कलावती समय से अपने उस कथा पर पहुंच जाती है। और कथा जब पूर्ण होती है तो पूर्ण होते होते रात्रि हो जाती, दिन डूब जाता है, तो अपने प्रसाद लेती है, अपना प्रसाद खाती है, माता के लिए प्रसाद लेती है और लेकर के नगर में प्रवेश करते घर में जाती है। तो माता जी को जानकारी नहीं है पुत्री कहाँ गई है, तो लाल पीली आंखें किए नाराज खड़ी, पुत्री है तुम्हारा धर्म नहीं कहता है पति घर पे नहीं है, यहाँ वहाँ विचरण करती हो, विचरण करना तुम्हारा दोष है, नहीं विचरण करना चाहिए। 7-5 वचनों के बारे में बतलाने लगी विवाह के, कि सूर्यास्त के बाद सौभाग्यशाली स्त्री को घर से विचरण नहीं करना चाहिए बिना जानकारी के। आपत्ति विपत्ति के समय बात अलग है, तो बोले कौन सी ऐसी आपत्ति विपत्ति तुम्हारे जीवन में आ गई जिनमें यहाँ विचरण कर। इतनी बात सुनी, माता जी की ललकार सुनी तो अश्रुपात करने लगी, रोने लगी। माता जी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये प्रत्यक्ष में प्रसाद हमारा प्रमाण है। फलाने घर से एक निमंत्रण आया था, उस निमंत्रण में भगवान सत्यनारायण की कथा थी, उस कथा में गए थे, प्रसाद लेकर के मैं आई हूँ, प्रत्यक्ष में हमारा ये प्रसाद प्रमाण है। आज जैसे ही सत्यनारायण भगवान का नाम सुना है तो लीलावती भी आंखों से अश्रुपात करने लगी। दोनों पुत्री और माँ आपस में गले मिलती हैं। आज मन में संकल्प करते हैं कल प्रातःकालीन होते ही भगवान सत्यनारायण की कथा को करेंगे, चाहे जैसी व्यवस्था जुटाएं और भगवान से क्षमा याचना करेंगे, हमारे दोनों लोगों के पति सकुशल घर वापस आ जाए, इस कामना का संकल्प है हमारा। प्रातःकालीन होता है, कहीं से दूध तो कहीं से दही तो कहीं से आटा तो कहीं से बाटा, दुनिया की व्यवस्थाओं को जुटाया है और दोनों लोग मिलकर के भगवान सत्यनारायण की कथा को करते हैं। एक संकल्प है हमारे पति सकुशल घर वापस आ जाए। भगवान प्रसन्न हुए, सत्यनारायण भगवान ने जाकर राजा चंद्रकेतु को उसी रात्रि में स्वप्न दिया, ये राजा चंद्रकेतु प्रातःकालीन होते ही दोनों बड़े पुत्रों को अपने कारागार से रिहा कर दो, नहीं तो तुम्हारा राजपाट वैभव पुत्र सब नष्ट कर देंगे। ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न है। राजा ने तुरंत मंत्रिमंडल की बैठक बुलवाई और बैठक में समस्त लोगों के सामने अपनी इस बात को रखा है। सभी लोगों ने आज कहा है कि अगर ऐसी बात है तो दोनों को कारागार से मुक्ति कर दो। और जब से ये कारागार में आए हैं तो ना तो आज तक इनकी कोई सिफारिश लगाने आया है, न तो कोई इनकी मदद करने के लिए आया है। अगर भगवान की ऐसी प्रेरणा है तो दोनों को कारागार से राजा को उचित सलाह दी। राजा ने दोनों को बुलवाया है और दोनों का क्षौर कर्म कराया, दोनों को स्नान कराया, दोनों को वस्त्र पहनाए, भोजन करवाया और कह दिया जाकर के जितना इनका धन ये चुरा करके ले गए थे, जो हमारा भी था वो भी सब इनको दे दो, जितना ये ले जा सके उतना धन है वो इनको दे दो और अपने घर की ओर प्रस्थान करो। आज सारी व्यवस्था के अनुकूल राजा ने चंद्रकेतु ने दोनों को सब वैभव संपदा दे करके दोनों को विदा कर दिया है। अपने अपने घर की ओर जैसे ही चल लेते हैं तो भगवान ने सोचा ला पुनः परीक्षा ले लें, तो दंडी वेशधारी बाबा का स्वरूप बनाया। साधु नामक वैश्य से प्रश्न कर दिया, नाव में तुम्हारी क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। तो साधु नामक वैश्य इतने दिनों से कठिन कारावास करके आया तो कोई सत्कर्म करने का विचार ही नहीं था। कह दिया बाबा जी इसमें कुछ नहीं, ही मेरे जवाहरात से भरी हुई नाव को कह दिया लता पताओं से भरी हुई नाव है। और जाकर के जैसे ही झूठ बोला है, संत महात्मा ने कहा जैसा कह रहे हो वैसा ही भगवान कृपा से हो जाए नाव, और जाकर के अपनी कुटिया में विराजमान हो जाते हैं। कुछ समय बाद नजर पड़ती है दामाद की, तो देखा है लता पताओं से भरी नाव है। तो पिताजी ने जैसे ही देखा तो मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं नाव पर। जल के छींटे दामाद लगाता है और कह देता है पिताजी भगवान की कृपा से सब कुछ है हमारे पास, तो संत महात्मा या माता पिता ये अपने से बड़ों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अपराध बना है तो बोले अब करना क्या है, बोले महात्मा जी के चरणों में चलो। अपराध सहस्त्राणी, हमने सुना है कि पैरों से कमजोर होते हैं, अगर इनके चरणों में गिर पड़ेंगे तो ये अपराध क्षमा कर देंगे। जिस तरीके से पुत्र अपने माता पिता के लिए कितना भी उद्दंडता कर दे, कितना भी अपशब्द बोल दे, कितना भी गलत व्यवहार कर दे, अगर एक बार आंसू बहा करके गलती मानता है तो माता पिता उसके समस्त अपराधों को क्षमा कर देते हैं। हमने ऐसा सुना है, तो चलो ना ब्राह्मण देवता के संत महात्मा के पास, दंडी वेशधारी बाबा के पास, उनसे क्षमा याचना करते हैं। दोनों जाकर के क्षमा याचना करते हैं। महात्मा प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जाओ नाव जैसी की तैसी हो जाए। भगवान की सेवा से विमुख होने के कारण तुमको नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। आप दोनों प्रणाम करके ब्राह्मण और
नगर की ओर जैसे ही बढ़ते हैं आगे, आज साधु नामक वैश्य ने एक दूत को भेजा है, जाओ लीलावती कलावती को जा करके बतलाओ, नगर में प्रवेश तभी करेंगे जब जिस मंदिर में संकल्प हुआ है उस संकल्प को पूरा करें। दूत जाता है, लीलावती कलावती को शुभ समाचार सुनाता है। लीलावती कलावती पुनः भगवान सत्यनारायण की कथा कर रही होती हैं, उसी समय कथा समापन होती है और ये शुभ समाचार प्राप्त हुआ है होता है तो भगवान की जय जयकार करती हुई दोनों लीलावती कलावती से कहती हैं, पुत्री तू मुझे प्रसाद दे दे, मैं प्रसाद ग्रहण करके जा रही हूँ, मंदिर की व्यवस्था को संभालती हूँ और तू भी सबको प्रसाद वितरण करके प्रसाद लेकर तू भी आ जाना और दोनों लोग ग्रंथि बंधन के साथ में उस कथा को पूरा करेंगे। माता तो चली जाती है, मंदिर की तैयारी करती हैं और कलावती पति से मिलने की उत्सुकता में भगवान के प्रसाद का अनादर कर देती है और दौड़ी भागी जा करके अपने पति से मिलने जाती है तो भगवान उनकी नाव को जलमग्न कर देते हैं। पति की नाव जब दामाद की नाव जलमग्न हो जाती है तो आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी हो, साधु नामक वैश्य तुम्हारी पुत्री मेरे प्रसाद का अनादर करके आई है, अगर ये जाए भगवान से अपराध के लिए क्षमा याचना करे, वापस आवे, इसको पति कुशल प्राप्त हो जाएंगे। दौड़ी भागी घर गई, अपराध सहस्राणी क्रियंते हर निसम्या, प्रभु जो भी हमारे जीवन में हमसे अपराध बना हो उस अपराध को आप क्षमा करें। प्रसाद ग्रहण करके वापस आती हैं दोनों पुत्री और माँ, ग्रंथि बंधन के साथ में भगवान श्री सत्यनारायण की कथा करती हैं और उस नारियल को उसी नदी में विसर्जन करके और भगवान की जय जयकार करते हुए अपने अपने नगर की ओर आते हैं। प्रेम सूर्य श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ भगवान कृपा से सारे सुखों को प्राप्त करती हैं, इस लोक में सुख भोग के अंत धाम में परम धाम वैकुंठ को पधारती हैं। एक राजा की कहानी आती है, पुनः साधु नामक वैश्य की कथा के उपरांत जैसे ही आगे की कथा साधु सौनकादिक 88 ऋषिगण सुन रहे थे, उसी समय बोले एक आगे की कथा बतलाइए। बोले आगे एक राजा हुआ, राजा का कार्य था पशुओं को मारना, पक्षियों को मारना, आखेट करना, हिंसा करना और अपने राज्य की प्रजा को सर्वदा कष्ट महसूस करना। सारी प्रजा उसके कष्ट को निरंतर महसूस करते थे, ऐसा राजा था। कुछ ग्वाल वाल एकत्रित हुए, वटवृक्ष के नीचे भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहे थे, उसी समय राजा का आगमन होता है। राजा को आते हुए देख करके राजा को प्रणाम करते हैं, राजा प्रसाद ग्रहण कर लो। राजा बोले हम तो उनका प्रसाद खाएंगे नहीं, प्रसाद के अनादर करके अपने राज्य को जाता है और जैसे ही राज्य में प्रवेश करता है तो उसके हाथी घोड़े पशु जो भी है सब नष्ट हो गया है, सब मरे हुए पड़े हैं हाथी घोड़े। आज राजा को प्रायश्चित होता है कि कुछ न कुछ अपराध हुआ है। दौड़ा भागा राजा वापस आता है, ग्वाल वालों के साथ मिलजुल करके भगवान की पावन पुनीत कथा को श्रवण करता है, प्रसाद ग्रहण करता है। तुमने प्रामाण्य होता है प्रभु, सामान्य होता है साक्षात्कार। जो भगवान के प्रभु के प्रसाद को जो अनादर करता है, प्रभु के प्रसाद को जो व्यक्ति पालन नहीं करता है तो जीवन में एक दोष अपने जीवन में ले लेता है। जाकर के ग्वाल वालों के साथ में कथा को श्रवण करता है और इस लोक में सुख भोगता है। राजा अंत में परम धाम वैकुंठ को पधारता है, राज्य की व्यवस्था को बड़ी अनुकूलता से अपने जीवन यापन करता है। ये जाकर के अंत में जाकर के परम धाम वैकुंठ को पधारता है। सत्यनारायण भगवान की इस कथा में जितने भी किरदार हुए, कोई जाकर गहराज निषाद बना, जो साधु नामक वैश्य हुए वो गहराज निषाद बने, कोई राजा हरिश्चंद्र बने, कोई जाकर के भगवान की व्यवस्थाओं में भगवान के पार्षद बने हैं, कोई जाके भगवान की नदी को जब गंगा पार करते हैं तो गंगा पार की व्यवस्था में या कोई केवट बनता है तो कोई भगवान के गहराज निषाद बनते हैं, कोई जाके भगवान की व्यवस्थाओं की भगवान की सेवा करते हैं और इस लोक में सब सुख भोगते हैं, अंत में परम धाम वैकुंठ को पधारते हैं। बोले एक समय की बात है, बोले एक जौहरी था, जौहरी का कार्य है अपनी स्वर्ण की व्यवस्थाओं को, रजत की व्यवस्थाओं को अनुकूलता प्रदान करना। उसने जीवन में क्या किया, बोले एक छोटा सा नन्हा सा बालक है और जब बालक जाकर के जब उम्र को पाता है तो उसका पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न होता है और जब पाणी ग्रहण संस्कार होता है तो संतान की वंश की वृद्धि होती है। जब वंश वृद्धि होती है तो परिवार जब बढ़ता है तो पशुओं का आखेट करता है, पक्षियों को मारता है, हिंसा करता है और उससे जो धन कमाता है उससे परिवार का भरण पोषण करता है। जैसे ही नगर से चलता है जंगल की तरफ, उसी समय नगर के बाहर एक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। कथा के आयोजन में पंडित जी कहते हैं हिंसा न करो, अतिथि का सत्कार करो, नाना प्रकार की 5 बातें उसके दिमाग में गूंज रही हैं। उन 5 बातों को सुना है,
कि सर्वदा जीवों पर दया करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, अतिथि का सत्कार करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, देवी देवताओं को सर नमन करना चाहिए। 5 बातें उसके बाद समझ में आई तो सोचा हाँ ये सब विपरीत कार्य हम करते हैं अपने जीवन में। जो पंडित जी बतला रहे हैं इसके ज्येष्ठ विपरीत हम कार्य करते हैं। तो आज इस पावन पुनीत कथा को अगर हमने सुना है तो आज ये कार्य हम नहीं करेंगे। आज के दिन हम भगवान को ये समर्पित करते हैं। जाकर के कुएं के पास बैठ जाता है, एक एक पत्थर कुएं पर फेंकना प्रारंभ करता है। लंबा समय व्यतीत होता है तो कुएं से एक चमकीली हुई चमकती हुई कुछ वस्तु दिखाई देती है तो उतर जाता है। देखा कि उस कुएं में हाथी मरा हुआ पड़ा है। तो हाथी के जो कंठ में होता है वो गजमुक्ता होता है। गजमुक्ता जो होता है वो हीरे का होता है, हीरे की चमक है। दोनों गजमुक्तों को निकालता है, उसी पत्थर से खेलता रहता है और खेलता हुआ जब शाम होती है तो अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचता है, पत्नी के हाथ में दे देता है। पत्नी बोली क्या करें? बोली आज कथा सुनी थी तो आज हमने हमारा विचार आया कि आज हम ये कार्य ना करें। तो 4 बातें पंडित जी को सुनाई, घरवाली ने 4 बातें इनको सुनाई। तो पंडित जी तो अपनी बात कह रहे थे मगर बच्चों को क्या खिलाएंगे? तुम्हें तो कुछ करना चाहिए ना। आखिर करके लाते, बाजार में बेचते, पैसा आता। इस पत्थर को क्या करें? तुम्हारे सर में मेरेंगे, हम अपने सर में क्या करेंगे? बोले बच्चों को दे दिया तो बच्चे दोनों खेलते रहे। लंबा समय जब कलेश ज़्यादा बढ़ा तो दोनों पत्थरों को लेकर के जौहरी के पास पहुंच गए। बोले जौहरी भैया 5 किलो अनाज दे दीजिए, इससे ही तो आगे जब हम धन कमाएंगे तो आपको इसका ऋण अदा कर देंगे, अगर इससे नहीं चुके आपका। जौहरी ने देखा कि हीरे के पत्थर लिए, इसकी कीमत तो करोड़ों रुपए है। 2 किलो अनाज 5 किलो अनाज मांग रहा है। बोले जितना अनाज चाहिए ले जाओ। और दोनों जौहरी पत्थर लेकर के जाकर के अपने लॉकर में रखने चला। वो अनाज लेकर के अपने घर को चला परिवार पालने, और जौहरी जैसे ही जाकर के वो गजमुक्ता अपने लॉकर में रखने के लिए चला तो दोनों गजमुक्ता हाथ से छूट गया। वो जाकर के जमीन पर जब गिरता है हीरा तो 4 टुकड़े टुकड़े हो जाए। उसकी कीमत 1 रुपए नहीं रहती। आज जौहरी हीरा दोनों गजमुक्तों से कह रहा है, बोले भी बता रहा था कि बच्चे खेल रहे थे, हम भी इससे सुबह से शाम तक खेलते रहे तो अभी तक हम टुकड़े टुकड़े नहीं हुए। आज जो हमारे हाथ में आए हो, आज हम तुमको अच्छी व्यवस्थाओं के अनुकूल आपको व्यवस्थित करने जा रहे हैं तो तुम टुकड़े टुकड़े हो गए। हीरा कहता है वास्तविकता वो हमारी कीमत नहीं जानता था। तुम तो हमारी वास्तविक कीमत को पहचानते हो कि हमारे करोड़ों में हमारी कीमत है, फिर भी तो हमारी तुलना 1 किलो 2 किलो अनाज से कर रहे हो। तो हमारा अधिकार तुम्हारे यहाँ रहने का नहीं है। तो जीवन में जो हमारा शरीर है, जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारा वर्ण है, जो हमारा धर्म है, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारा सनातन है, उस व्यक्ति को जो पालन करता है, उस व्यवस्था से जो जुड़ता है, अपने माता पिता के संस्कारों को व्यवस्थित रखता है, वो इस लोक में सुख भोगता है, अंत में परम धाम वैकुंठ को पधारता है। क्योंकि जब कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार होता है, कन्या का विवाह होता है, जब ये मंगल कथाएं होती हैं तो तभी ये संस्कार दिए जाते हैं कि कन्या का जो गोत्र होता है कन्यादान के समय बदल जाता है, पति के गोत्र से उसको जोड़ दिया जाता है, उसका अस्तित्व उसी धर्म में समाप्त हो जाता है। 16 जगह से उसको सुशोभित किया जाता है, 16 श्रृंगारों से व्यवस्थित किया जाता है, क्योंकि काम की व्यवस्थाओं के अनुकूल इनको देखा गया है। 16 जगह से श्रृंगार से सुशोभित किया गया है। पैरों से, सबसे पहला पैरों से बिछियाँ पहनाई जाती हैं, फिर ऊपर आइए तो पायल पहनाई जाती है, फिर कमर में कमर पेटी पहनाई जाती है, फिर ऊपर आइए तो कान में भी, नाक में भी, हर व्यवस्थाओं के अंतर्गत उंगलियों से भी, यहाँ से भी, हर जगह से, बाजुओं से भी, हर जगह से 16 जगह से इनको व्यवस्थित किया गया। 16 श्रृंगार जिनको बोलते हैं। तो जब कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार होता है तो जो जन्म के माता पिता हैं वो धर्म के माता पिता से जुड़ जाते हैं, और कहीं जन्म से माता पिता से धर्म के माता पिता का अधिकार बड़ा हो जाता है। वहीं से कुल की उन्नति होती है, वहीं से 2 कुलों की व्यवस्थाओं की रक्षा करने का कार्य कन्या करती है। और लाज तभी है जब उस कुल की व्यवस्था में ही वो समर्पण बनी रहे। अगर उस कुल की व्यवस्था को अगर उजालती है तो भी उसका सम्मान जाता है। माता पिता की भी इज्जत अगर किसी कारण से उछलती है तो भी उसका सम्मान जाता है। इसलिए जब पाणी ग्रहण संस्कार किया जाता है तो कन्या से हमारे पूर्वज बतलाते हैं, जब कन्या जाती है तो अक्षत पुंज लेती है और जाकर के गेस्ट हाउस या घरों में जाकर लास्ट विदाई के समय वो अक्षत पुंज फेंक करके जाती है।
घर में फेंकने का अभिप्राय कि हम तो इस घर से जो भी सत्कर्म किए पिताजी माताजी आपको समर्पित है, अब हमारे जीवन में जो भी हम सत्कर्म करेंगे वहाँ करेंगे, तो आप भी सुखी रहो, हमें भी आशीर्वाद दो, हम भी सुखी रहो। अगर वो अक्षर पुंज आजकल गेस्ट हाउस में छोड़े जा रहे हैं, तो गेस्ट हाउस खोल रहे हैं पुराने लोग ये कहते हैं कि घर भावरों से युक्त हो जाए, मर्याद हो हमारा घर, ये लोग कहते हैं कि कन्या का विवाह जिस घर से हो जाए उस घर में पितरों का भी आगमन होता है, देवों का आगमन होता है, ऋषियों का होता है, अतिथि सत्कार भी उस घर में होता है। तो ये व्यवस्थाएं हैं। जब कन्या घर पहुंचती है तो सबसे पहले उसका धर्म है सूर्योदय से पहले उठना, सूर्य से पहले जग जाना। ऐसा नहीं कि 8 बजे जगेंगे, श्रीमान जो को 8 बजे ड्यूटी जाने, 8:15 बजे जगेंगे, चाय रख देना करके प्रातः काल उठ के रघुनाथा माँ को पिता जाने अनजाने में तुमसे अपराध भी अगर हो जाएगा, तुम सुबह पैर छूना प्रारंभ करोगे तो माता जी आपसे प्रसन्न। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोवर्धन। तो सबसे पहले उठना और उनको प्रणाम करना सबसे पहला धर्म है। उसके बाद घर में तुलसा माता हमेशा हरी भरी रहें, उनकी सेवा करना, घर की दहलीज को धुलना, उनकी सेवा करना, मंगल चौक पूजना, मंगल चौक की स्थापना करना और भगवान को जगाना, उनको स्नान कराना। इसके बाद जाकर के सबकी सेवा की व्यवस्था, कोई चाय पीता है, कोई कुछ, ये आपकी अनुकूलता हो। अगर इस तरीके से जो सांस्कृतिक धर्मों को अपनाती है जो महिला, वो जीवन में हमेशा सुखी रहती है और कभी भी किसी के सामने, किसी डॉक्टर के सामने, किसी विद्वान के सामने उसको झुकी फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्योंकि जब पूर्वजों का सम्मान करेगी तो पूर्वज सीधा ही आशीर्वाद देते हैं, दिया होगा पूर्वजों का सीधा आजाद। 70 साल प्लस ऊपर अगर पैर छुए, जो रहते परिवार में जो रिश्तेदार हैं, चाहे वो हमारे जेठ हों, चाहे वो हमारा देवर हो, चाहे वो हमारे ससुर हों, चाहे वो सास हों, चाहे नंद हों, हमारा धर्म है, हम उस धर्म का निर्वहन करेंगे। वो क्या कर रहे हैं उसकी चिंता हमें नहीं करनी, वो हमारे लिए व्यवहार अच्छा करें या न करें, जो शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नीचे देखना साड़ी बेटा इधर
शीतले शीतलायै नमो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो